अब चीन की चाल से चीन के बांटे कोरोना की खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमित देश बन गया है और अगर संक्रमण की रफ्तार यहीं रही तो जल्द ही भारत पहले नंबर पर पहुंच जाएगा। ऐसे में हर किसी को कोविड-19 की वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। उम्मीद है कि ये इंतजार जल्द खत्म होगा। वैक्सीन जल्द आने की आस एक बार फिर कायम हुई है। भारत में रुका हुआ ट्रायल फिर शुरू हो गया। 9 महीने में वुहान वायरस बेहद तेजी से पूरी दुनिया में फैला और रूप बदलता गया, जानलेवा बनता गया। भारत में तो पिछले कुछ दिनों से 90,000 से ज्यादा मरीज रोजाना सामने आ रहे हैं और अब तक करीब 80,000 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन जैसे जैसे नया साल करीब आने लगा है, कोरोना से मुक्ति की उम्मीद भी जगने लगी है। अगर आप भी वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को गौर से सुनिए। A vaccine expert group has been established recently by the Government of India to look into various issues related to delivery of vaccines to vulnerable population. It is expected that by the first quarter of 2021, we shall definitely know the results of these vaccine trials. हर्षवर्धन के बयान ने देश की 140 करोड़ जनता के मन में विश्वास पैदा किया कि चंद महीनों में ही कोरोना की वैक्सीन आने वाली है। ये देश के लिए बड़ी खुशखबरी है कि सरकार ने अभी से कोरोना वैक्सीन की स्टोरेज और कीमत पर भी काम करना शुरू कर दिया है। भारत सरकार के राहत भरे ऐलान के साथ ही देश के लिए एक अच्छी खबर और है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल फिर से शुरू हो गया है। यूके की मेडिसिन हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी ने फिर से वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। पिछले हफ्ते ही एस्ट्राजेनेका ने यूके में ट्रायल के दौरान एक मरीज की तबीयत बिगड़ने पर इसे रोक दिया था और एक कमेटी बनाकर जांच करने को कहा था। अब ये जांच पूरी हो गई है। रेगुलेटर का कहना है 1 या 2 मरीज में साइड इफेक्ट आना नॉर्मल है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी इस वैक्सीन का ट्रायल कर रहा है। अब पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट में भी फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल दोबारा शुरू हो गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट संख्या के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी टीका बनाने वाली कंपनी है। वैक्सीन को लेकर भारत के लिए अच्छी खबर अमेरिका से भी आने की उम्मीद है, क्योंकि अमेरिका में भी वैक्सीन ट्रायल में तेजी लाई गई। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और जर्मनी की बायोटेक फर्म बायोएनटेक ने तीसरे चरण के कोविड वैक्सीन परीक्षण का दायरा बढ़ा दिया है। अब 44,000 लोगों पर तीसरे चरण का परीक्षण होगा। दोनों कंपनियों ने कहा है कि तीसरे चरण में 44,000 लोगों पर वैक्सीन का परीक्षण किया जाएगा। पहले ये परीक्षण 30,000 लोगों पर किया जाना था। वैक्सीन के प्रभाव पर अंतिम परिणाम अक्टूबर के आखिर तक आने की उम्मीद है। ट्रंप ने अमेरिकी राज्यों से कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए 1 नवंबर तक तैयार हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो भारत को 2021 के मार्च तक भी शायद वैक्सीन के लिए इंतजार न करना पड़े। आपको बता दें कि इस समय कोरोना वैक्सीन की रेस में सबसे आगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ही है, जो फेज 3 में पहुंच चुकी है। इसके बाद आता है मॉडर्ना वैक्सीन। इस वैक्सीन का ट्रायल भी फेज 3 में है। तीसरे नंबर पर है फाइजर वैक्सीन। इसकी एंट्री भी तीसरे चरण में हो गई है। चौथे नंबर पर है चीन की कैंसिनो बायो वैक्सीन। चीन ने इसके सीमित परीक्षण की अनुमति दे दी है, जबकि रूस की स्पुतनिक वैक्सीन को भी परीक्षण की इजाजत मिल चुकी है। मतलब ये कि अब यह टीका तैयार होने के आखिरी चरण में है और अब तक के नतीजे देखकर उम्मीद जगने लगी है कि कोरोना बस अब कुछ दिनों का मेहमान है। सदी की सबसे बड़ी त्रासदी खत्म होने वाली है और नए साल पर लोग एक दूसरे से मिलकर हैप्पी न्यू ईयर कहने वाले हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।